हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की इस क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो हमारे टॉपिक सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स से रिलेटेड हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज नंबर 1। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, म्यूरेमिक अम्ल किसकी कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है? तो इसके ऑप्शन है जीवाणु एवं नीलहरी शैवाल में, सेकंड ऑप्शन हरी शैवाल में, थर्ड ईस्ट में, फोर्थ सभी कवक में। तो इसका आपका राइट आंसर है जीवाणु और नीलहरित शैवाल में। अपना सेकंड क्वेश्चन है, कोशिका दीर्घीकरण के समय कोशिका भित्ति में वृद्धि किसके द्वारा होती है? कोशिका दीर्घीकरण के समय कोशिका भित्ति में वृद्धि किसके द्वारा होती है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट है स्त्राधान, सेकंड कणाधान, थर्ड है फर्स्ट और सेकंड दोनों, और फोर्थ है अध्यारोपण। तो इसका अपना राइट आंसर है कणाधान के द्वारा। कोशिका भित्ति में वृद्धि किसके द्वारा होती है? कणाधान के द्वारा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर 1 कोशिका भित्ति के छिद्र, ऑप्शन नंबर 2 कोशिका झिल्ली के छिद्र, ऑप्शन नंबर 3 है जीवद्रव्य संपर्क सूत्र, और फोर्थ है फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो इसका अपना राइट आंसर है प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जीवद्रव्य संपर्क सूत्र। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा तत्व मुख्य रूप से मध्य पटलिका में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड सोडियम और फोर्थ है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो मध्य पटलिका में पाया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नीकृत कोशिका भित्ति किसकी विशेषता होती है? ऑप्शन नंबर 1 वेसल्स, सेकंड सिव सेल्स, थर्ड सिव ट्यूब्स, और फोर्थ है ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल द अबोव। तो इसका राइट आंसर है लिग्नीकृत कोशिका भित्ति पाई जाती है वेसल्स में। जाइलम वेसल्स जो होती है उसमें लिग्नीकृत कोशिका भित्ति पाई जाती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में कितने प्रकार के एंजाइम मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है कोशिका झिल्ली में 30 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो इसके ऑप्शन है आपके, फर्स्ट प्रोटीन एंड सेल्यूलोज, सेकंड प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड, थर्ड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, और फोर्थ ऑप्शन है प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। कोशिका झिल्ली प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? तो इसके आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट ब्राउन, सेकंड मेल पिगी, थर्ड रॉबर्ट हुक, और फोर्थ ऑप्शन है नेगेली। तो इसके राइट आंसर है आपका रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जिसने कोशिका की खोज की थी, उन्होंने क्या किया था, कोशिका भित्ति की भी खोज की थी। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर 1 मृत तथा पारगम्य, अपारगम्य, सेकंड है मृत तथा पारगम्य, थर्ड जीवित तथा अपारगम्य, फोर्थ है जीवित तथा चयनात्मक पारगम्य। तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? मृत होती है तथा पारगम्य होती है। इसमें हर तरह के कण इससे होकर के गमन कर सकते हैं। तो ये मृत और
पारगम्य होती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा लेमा में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होते हैं? प्लाज्मा लेमा जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाया जाता है? फर्स्ट है हेमीसेल्यूलोज, सेकंड सेल्यूलोज, थर्ड स्टार्च और फोर्थ है ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है ग्लाइकोप्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है प्लाज्मा लेमा यानी कोशिका झिल्ली में, वो ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण कहाँ होता है? तो इसके ऑप्शन है डिक्टियोसोम, सेकंड माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड लाइसोसोम और फोर्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम में कोशिका भित्ति के पदार्थों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस जीव में कोशिका भित्ति होती है? कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 यूग्लिना, सेकंड म्यूकर, थर्ड माइकोप्लाज्मा और फोर्थ अमीबा। तो इसका आपका राइट आंसर है म्यूकर, जो एक फंगस होता है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। बाकी यूग्लिना, माइकोप्लाज्मा, अमीबा, इनमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगर तथा निकोलसन द्वारा प्रतिपादित तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। फर्स्ट ऑप्शन है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, सेकंड फॉस्फोलिपिड तथा आंतरिक प्रोटीन, थर्ड फॉस्फोलिपिड, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन, फोर्थ है फॉस्फोलिपिड तथा हेमीसेल्यूलोज। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, फॉस्फोलिपिड, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन, ये सब प्लाज्मा झिल्ली में पाए जाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट जो कि कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं भाग लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं वो भाग लेते हैं किसमें? पदार्थों के आवागमन में, कोशिका की पहचान में, सूक्ष्म तंतुओं के जुड़ने में और फोर्थ ऑप्शन है सूक्ष्म नलिकाओं के से जुड़ने में। तो इसका राइट आंसर है आपका कोशिका की पहचान में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी उपस्थिति के कारण तरल संरचना होती है? ऑप्शन नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, सेकंड लिपिड, थर्ड ग्लाइकोप्रोटीन और फोर्थ है पॉलीसेकेराइड के कारण। तो इसका राइट आंसर है अपना लिपिड। लिपिड जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली को फ्लूइड नेचर यानी तरल संरचना प्रदान करता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली में अधिकता से कौन सा लिपिड पाया जाता है? तो कौन सा लिपिड कोशिका झिल्ली में अधिकता से रहता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्यूटीन, सेकंड कोलेस्ट्रॉल, थर्ड स्टेरॉइड और फोर्थ है फॉस्फोलिपिड। तो इसका राइट आंसर है फॉस्फोलिपिड, कोशिका भित्ति में अधिकता से पाया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पटलिका में कौन सा रासायनिक पदार्थ अधिकता से पाया जाता है? फर्स्ट है क्यूटीन, सेकंड काइटिन, फोर्थ लिग्निन और थर्ड लिग्निन एंड फोर्थ है पेक्टिन। तो इसका राइट आंसर है पेक्टिन। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन से स्तर में वृद्धि की क्षमता होती है जो कोशिका की परिपक्वता के साथ साथ घटती जाती है? तो पहला है प्राथमिक कोशिका भित्ति, दूसरा द्वितीय कोशिका भित्ति, थर्ड है तृतीय कोशिका भित्ति और फोर्थ है कोशिका झिल्ली। तो इसका आपका राइट आंसर है प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति जो है उसमें वृद्धि की क्षमता होती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, झिल्ली की तरलीय प्रकृति कार्य इंगित करती है।
फर्स्ट ऑप्शन कोशिका वृद्धि, सेकंड कोशिका विभाजन, थर्ड एंडोसाइटोसिस और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। झिल्ली की तरलीय प्रकृति के कारण ही कोशिका की वृद्धि होती है, कोशिका विभाजन करती है और एंडोसाइटोसिस की क्रिया होती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पटलिका बनी होती है। मध्य पटलिका किसकी बनी होती है? पेक्टाइड की, सेकंड सेल्यूलोज, थर्ड लिग्निन और फोर्थ है प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है पेक्टाइड की कोशिका मध्य पटलिका बनी होती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका भित्ति उपस्थित होती है पादप कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, शैवाल कोशिका में, उपरोक्त सभी में। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी में। पादप कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, शैवाल कोशिका, इन सब में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली होती है चयनात्मक पारगम में, अपारगम में, अर्धपारगम में। तो इसका राइट आंसर है प्लाज्मा झिल्ली होती है चयनात्मक पारगम में, यानी ये चयन करके अणुओं को कोशिका के अंदर जाने देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली में एम्फीपैथिक अणु है। फर्स्ट है प्रोटीन, सेकंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड फॉस्फोलिपिड और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो एम्फीपैथिक अणु होते हैं। इनमें हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना प्लाज्मा झिल्ली की औसत मोटाई होती है। फर्स्ट ऑप्शन 75 एंगस्ट्रॉम, सेकंड 75 से 100 एंगस्ट्रॉम, थर्ड है 100 से 150 एंगस्ट्रॉम और फोर्थ है 200 एंगस्ट्रॉम। तो इसको राइट आंसर है 75 से 100 एंगस्ट्रॉम। कोशिका भित्ति की औसत मोटाई कितनी होती है? 75 से लेकर के 100 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली का इकाई झिल्ली मॉडल प्रतिपादित किया गया था। तो इकाई झिल्ली मॉडल किसने दिया था? इसका राइट आंसर है आपका रॉबर्टसन। रॉबर्टसन ने इकाई झिल्ली मॉडल दिया था। सिंगर और निकोलसन ने तरल मोज़ेक मॉडल दिया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द प्लाज्मोडेस्माटा सर्वप्रथम उपयोग किया गया। ऑप्शन नंबर 1 ल्यूवेनहॉक, सेकंड डी डुवे, थर्ड स्ट्रासबर्गर और फोर्थ है पोर्टर। तो आपका इसका राइट आंसर है स्ट्रासबर्गर। इन्होंने सबसे पहले प्लाज्मोडेस्माटा शब्द उपयोग किया था। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कोशिका भित्ति निर्मित होती है। ऑप्शन नंबर 1 कणाधार, सेकंड स्त्राधान, थर्ड कणाधान और लिग्नीकरण द्वारा, फोर्थ है खनिजीकरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 कणाधान द्वारा प्राथमिक कोशिका भित्ति निर्मित होती है। अगला क्वेश्चन आपको कोशिकाएं आपस में एक कैल्शियम पेक्टाइड द्वारा जुड़ी रहती हैं जो कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्राथमिक कोशिका भित्ति, सेकंड द्वितीय कोशिका भित्ति, थर्ड मध्य पटलिका, फोर्थ तृतीय कोशिका भित्ति। तो इसका राइट आंसर है आपका मध्य पटलिका। कोशिकाएं आपस में कैल्शियम पेक्टाइड द्वारा मध्य पटलिका में जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोट की प्रोकैरियोट्स की कोशिका भित्ति बनी होती हैं। फर्स्ट है काइटिन की, सेकंड सेल्यूलोज की, थर्ड ग्लूकोज अमीन की और फोर्थ है म्यूकोपेप्टाइड की। तो इसका राइट आंसर है म्यूकोपेप्टाइड की।
प्रोकैरियोट की कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रतिपादित तरल मोजेक मॉडल रॉबर्टसन के मॉडल से किस प्रकार से भिन्न है? तो पहला ऑप्शन है वसा स्तरों की संख्या में, सेकंड प्रोटीन स्तरों की संख्या में, थर्ड वसा स्तरों की संख्या में व्यवस्था में, और फोर्थ है प्रोटीन स्तरों की अनुपस्थिति में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रोटीन स्तरों की व्यवस्था में। प्रोटीन स्तरों की व्यवस्था जो सिंगर निकोलसन में प्रोटीन कैसे होते हैं, आंतरिक होते हैं या सेल के बाहर व्यवस्थित होते हैं, यानी मोजेक रूप में व्यवस्थित होते हैं, जबकि रॉबर्टसन के मॉडल में मोजेक रूप में प्रोटीन व्यवस्थित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा क्लास से होकर के ठोस भोजन का अंतर्ग्रहण क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन एंडोस्मोसिस, सेकंड पिनोसाइटोसिस, थर्ड साइटोकाइनेसिस और फोर्थ है फेगोसाइटोसिस। तो इसका राइट आंसर है आपका फेगोसाइटोसिस। ठोस भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है फेगोसाइटोसिस, जबकि तरल भोजन का अंतर्ग्रहण कहलाता है एंडोसाइटोसिस। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका द्वारा बड़े अणु ग्रहण करने की क्रिया होती है। फर्स्ट ऑप्शन विसरण, सेकंड सामान्य परासरण, थर्ड एक्सोसाइटोसिस और फोर्थ है एंडोसाइटोसिस। तो इसका राइट आंसर है आपका राइट आंसर है आपका एंडोसाइटोसिस। जंतु कोशिका द्वारा बड़े अणु ग्रहण करने की क्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका कला बाह्य पदार्थों के लिए दर्शाती है। फर्स्ट अपारगम्यता, सेकंड अर्धपारगम्यता, थर्ड पारगम्यता और फोर्थ है चयनात्मक अर्धपारगम्यता। तो इसका राइट आंसर है चयनात्मक अर्धपारगम्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोसाइटोसिस के अंतर्गत आते हैं फर्स्ट फेगोसाइटोसिस, सेकंड पिनोसाइटोसिस, थर्ड उपरोक्त दोनों, फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त दोनों। एंडोसाइटोसिस में जब ठोस भोजन का अंतर्ग्रहण होता है तो उसको फेगोसाइटोसिस बोलते हैं, और जब तरल भोजन का अंतर्ग्रहण होता है तो उसको पिनोसाइटोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोजेक मॉडल में ऑप्शन नंबर 1 ऊपरी परत अध्रुवीय और जल स्नेही होती है, सेकंड ध्रुवीय परत जल विरागी होती है, थर्ड फॉस्फोलिपिड परत में एक द्विआण्विक परत बनाते हैं, फोर्थ है प्रोटीन मध्य परत बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, फॉस्फोलिपिड मध्य में एक द्विआण्विक परत बनाते हैं। बाकी जो ऑप्शन नंबर 1 है उसमें दे रखा है ऊपरी परत अध्रुवीय होती है जो जल स्नेही होती है, जबकि ऊपरी परत कैसी होती है, ध्रुवीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्यापक रूप में स्वीकृत तरल मोजेक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्लियां अर्ध तरल होती हैं, जहां लिपिड तथा समाकल प्रोटीन यादृच्छिक रूप से विसरण कर सकते हैं। हाल ही के वर्षों में इस मॉडल में अनेक प्रकार से रूपांतरण किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन है, प्रोटीन लिपिड द्विपरत के भीतर फ्लिप फ्लॉप गतियां भी कर सकते हैं। आपका यही ऑप्शन क्या हो गया, सही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन कभी भी फ्लिप फ्लॉप गतियां नहीं करते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी हम और ऑप्शन भी देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है, अनेक प्रोटीन लिपिड द्विपरत
के भीतर पूर्णतः अंतर स्थापित रहते हैं, ये सही है आपका। थर्ड है कोशिका झिल्लियों के भीतर के प्रोटीन लिपिड द्विपरत में चल सकते हैं, ये भी राइट है। थर्ड है प्रोटीन झिल्ली के कुछ खास भागों में ही परिसीमन बने रह सकते हैं, तो ये भी आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका झिल्ली का रचक नहीं है? फर्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, सेकंड ग्लाइकोप्रोटीन, थर्ड प्रोलीन और फोर्थ है फोस्फोलिपिड। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। प्रोलीन जो है कोशिका झिल्ली में नहीं पाया जाता। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका झिल्ली का मुख्य लिपिड घटक कौन सा है? पहला फोस्फोडाइएस्टर, सेकंड ग्लाइकोकेलिक्स, थर्ड पेप्टाइडोग्लाइकेन और फोर्थ है फोस्फोग्लिसराइड। तो इसका राइट आंसर है आपका फोस्फोग्लिसराइड। तो ये है आपके आज के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।